Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. We are studying about the IUPAC nomenclatures. Now, in next last period, we have seen about the how to name the chemical compound according to the IUPAC nomenclature system. Okay. Now see the next table 9.20 IUPAC nomenclatures. Okay. Now look here. There are the total 3 कार्बन एटम्स इन दिस स्ट्रक्चर. अब हम लोगों को इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन दिख रहे हैं 1 2 3. एंड ओ एच इज अटैच टू द कार्बन मिडल कार्बन. ओके, मिडल कार्बन से ओ एच अटैच है. ओ एच इज द अल्कोहलिक फंक्शन. अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप, तो इट इज एन अल्कोहल. ये क्या है? एक अल्कोहल है. क्या है ये? अल्कोहल. Okay, so yes, alcoholic function group is present in this compound. Now see the total number of the carbons. Total number of the carbons. Okay, total number of the carbons are 3. यहाँ पे 3 है. तो हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो मिडल वन क्या होगा? पोजीशन 2 पे. और राइट साइड से भी स्टार्ट करेंगे तो मिडल वन विल गेट द नंबर 2. ओके, नाउ यस बोथ नंबरिंग आर इक्वलेंट. यहाँ से भी और इस साइड से भी जिस पे ओ एच ग्रुप अटैच है उसको 2 नंबर मिल रहा है उस कार्बन को, तो दोनों साइड से इक्वल है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी एक तरफ से इसको लेबल कर देंगे 1 2 एंड 3. ओके, 1 2 एंड 3. नाउ इसका नेम जब लिखेंगे तो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द पेरेंट. नाउ देयर आर द 3 कार्बन एटम, तो इट इज द प्रोपेन. ओके, तो ये प्रोपेन इसका पेरेंट हो गया. नाउ हियर द फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल. इट्स कंडेंस फॉर्म इज OL. उसका कंडेंस फॉर्म OL है. तो दिस E will be substituted by OL and this E will replace. So here we will write down propane, and before the substituting OL at place of the E, we will write down the OH present at which position, which carbon numbers. So it is present at the second carbon number. तो propane to all, its name is propane to all. इस टाइप से इसका नाम रहेगा. तो अगर वो मिडल में है, ओके, ये 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है और उसमें OH जो है मिडल कार्बन को है, तो क्या करेंगे? उसका पोजीशन भी यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे. Okay, propane to all. Okay, now next देखो next one CS3 CS3 CS2 CS2 CS CS3 Cl. Now there are the total 5 carbon atom in straight chain. कार्बन कितने हैं? 5 है. ओके, तो नाउ सपोज आई हैव स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम हियर, तो 1 2 3 4 एंड 5. Okay, so this carbon gets the 2 number when we start when we start numbering the carbon from the right hand side. Okay, and when I start numbering from here, so it will get the 4th position, first second third and fourth. So this carbon will come at the 4th carbon atom, and when we start numbering from the right side, then it will get the 2 number. So now yes, these 2 or 4, among between the 2 and 4, the 2 is the smaller one. दोनों में छोटा कौन है? 2. तो दिस इज द करेक्ट वे टू नंबर द कार्बन एटम बाय राइटिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर. अब यहाँ पे हम लोग इसको नंबरिंग कहाँ से करेंगे? राइट साइड से करेंगे. बिकॉज अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से करता हूँ तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन 4th कार्बन पे आ रहा है, और अगर राइट साइड से कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? वो 2nd पोजिशन पे आ रहा है. तो ऑलवेज वी हैव टू गिव द यस लिस्ट नंबर टू दैट फंक्शनल ग्रुप. उसको लिस्ट नंबर देना है हम लोगों को, नॉट द बिगेस्ट नंबर. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? एस 2 विल बी कंसिडर. राइट साइड वाला जो नंबरिंग है दैट विल बी कंसिडर वाइल राइटिंग द नेम. एंड हियर द क्लोरीन इज प्रेजेंट एंड वी नो दैट द क्लोरीन इज ऑलवेज यूज एज द प्रीफिक्स. तो हियर वी विल राइट डाउन the 2 chloro because yes, it the second carbon
from the right side it is at the second carbon, chlorine is at second carbon, chloro. Now yes, there are the 5 carbon atom, so it will be pentane. Now see the next example. CH3 C double bond O CH2 CH2 CH3. Now total carbon are the 5. Total carbon are the 5. Okay. Now suppose I have started numbering the carbon from the left hand side, so the carbon double bond oxygen come at the second position. If I will start from the right side, so this will come at the fourth पोजिशन, फोर्थ कार्बन के ऊपर आएगा. तो नाउ हियर वी हैव टू गिव द लेस नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप को जहाँ कार्बन से अटैच करना है उसको क्या करना है, लेस नंबर देना है. तो क्या होगा, दिस इज करेक्ट वे टू नेम द कार्बन और नंबर द कार्बन. तो ये कहाँ से करेक्ट वे होगा, लेफ्ट साइड से. ओके नाउ अब यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है. कौन सा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. तो नाउ द पेरेंट अल्केन इज पेंटेन. पेरेंट अल्केन क्या है, पेंटेन. ओके तो ए विल बी रिप्लेस बाय ओ एन. हम लोगों को मालूम है कि पेंटेन में जब उसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ई को ONE से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोपेंटेन, पेंटेन. ओके पेंटेन है, पेंटेन. अब जो ये ई है, इस ई को हटा करके अब ये डबल बॉन्ड कार्बन से जो अटैच है वो कुछ पोजीशन पे सेकेंड. तो वी विल राइट डाउन द 2 एंड वी विल राइट द ONE बिकॉज कंडेंस नेम ऑफ द कीटोन इज ONE. तो पेंटेन 2,1 ये इसका क्या होगा, नेम, पेंटेन 2,1. ओके इट्स क्लियर नाउ. क्लियर हो गया स्टूडेंट कि क्या क्या स्टेप हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं वाइल राइटिंग द IUPAC nomenclature. Some more steps are required for writing the IUPAC name of the compound having more complex structure unit such as branch chain, carbon ring, heterocycle, etc. Study of these will be included in further standard. At the same time, also keep in mind that there is a practice of using common names of the carbon compound which are frequently used in laboratory. Now see, ethylene, ethylene, it is CH2 okay. Now yes, there are the 2 carbon atom, so no need to number the carbons. So what you will write when there is a 2, when there is a 2 carbon atom and there is a double bond, then it will be, yes, it will be what, ethene. ये क्या होगा, ethene. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, ethene. क्या है ये, ethene. नेक्स्ट वन acetylene. क्या है, acetylene. तो here there are only 2 carbon, इट्स कॉमन नेम इज एसिटिलीन. उसका एसिटिलीन है, लेकिन अगर हम क्या लिखेंगे IUPAC नेम, तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मेन जो पेरेंट होगा वो इथेन होगा. क्या होगा, इथेन. पेरेंट क्या है, इथेन. पेरेंट क्या है, इथेन. नाउ ई विल बी रिप्लेस बाय YNE. तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन. क्या हो जाएगा, इथाइन. ओके एसिटिलीन का जो कॉमन नेम है वो IUPAC में क्या होगा, इथाइन. ओके नाउ इसके पहले वाला देखो, इथिलीन जो नाम है, क्या नाम है, इथिलीन. तो उसका क्या नाम होगा, पेरेंट क्या है, इथेन है. अब इसमें ई हटा के ए जो है वो हटा के क्या हो जाएगा, इथीन, इथीन हो जाएगा. ऐसा चेंजेस हम लोगों को दिखाई देगा. तो कॉमन नेम और IUPAC नेम जो है इस तरह से होगा. नाउ नेक्स्ट वन है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, अब देखो यहाँ पे CH3COH है, तो यहाँ पे एक CH3, इसमें 2 कार्बन है, तो क्या होगा, इथेन. इथेन. अब जो है इसका ई रिप्लेस करके क्या करेंगे,
OIC लिखेंगे और आगे क्या लिखेंगे, एसिड। तो दिस विल बी इथेनॉइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड। ओके। नेक्स्ट वन जो है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट वन क्या है, मिथाइल अल्कोहल। तो देयर इज ओनली वन कार्बन, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है। एक कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीथेन, ई हटा के क्या करेंगे, ओएल कर देंगे। बिकॉज क्या होगा, अल्कोहलिक के लिए क्या है, इस कंडेंस फॉर्म OL। तो मिथेनॉल क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। नेक्स्ट वन जो है इथाइल अल्कोहल है। कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल को IUPAC नोमेनक्लेचर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। बिकॉज देयर आर 2 कार्बन आइटम, तो नंबरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। नेक्स्ट वन एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड यस देयर आर द 2 कार्बन आइटम। तो पेरेंट इज इथेन। पेरेंट क्या होगा, इथेन। ओके, नाउ ई विल बी रिप्लेस्ड बाय AL। तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल। इट्स क्लियर नाउ। तो हाउ टू यस कन्वर्ट इनटू द IUPAC नोमेनक्लेचर, एसीटोन। एसीटोन, देयर आर द 3 कार्बन आइटम। कितने कार्बन आइटम है, 3। और कार्बन के साथ में जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, बीच में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ देयर आर द 3 कार्बन आइटम, तो इट विल बी प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन है। तो इसको क्या करेंगे, प्रोपेन। तो ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ON। ON, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। बिकॉज OL क्या है, उस ONE क्या है, उसका कंडेंस फॉर्म। नेक्स्ट वन इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। अब देखो यहाँ पे इथाइल मिथाइल कीटोन, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज 1 कार्बन and on the right hand side there are the 2 carbons। ओके, फंक्शनल ग्रुप जो CO है उसके लेफ्ट साइड में एक कार्बन है और राइट साइड में 2 कार्बन है। तो हियर वी नीड द नंबरिंग। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो दिस विल बी कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो नाउ देयर आर द 4 कार्बन आइटम्स। कितने कार्बन आइटम है, 4। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द ब्यूटेन। इसका जो ब्यूटेन, इसका जो कार्बन है टोटल 4 है, तो वो क्या है, ब्यूटेन है। उसका नाम क्या है, ब्यूटेन। नाउ इज द फंक्शनल ग्रुप एट द कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे है, तो 2 पे देंगे तो क्या होगा, ये लोवेस्ट मिलेगा। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किए तो इट विल कम एट द 3। तो 3 पे आएगा। तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2,1। ब्यूटेन 2,1। तो दिस विल बी इट्स करेक्ट नेम, ब्यूटेन 2,1। ओके, समझ में आ गया। इथाइल मिथाइल कीटोन का क्या नाम होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 NH2 है। तो क्या होगा, ये देयर आर द 2 कार्बन, 2 कार्बन, इफ देयर आर द 2 कार्बन इट विल बी कॉल्ड एज द इथेन। नाउ दिस E विल बी रिप्लेस्ड बाय द AMINE, अमाइन। तो दिस विल बिकम इथेनामाइन। क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। तो IUPAC name is the ethanamine. Next one, N-propyl chloride. N-propyl chloride. So here we will start numbering from the right hand side. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, ये इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द left hand side, that Cl will, the carbon that attached to the functional group Cl will get the number 3, but when we start numbering from the right hand side it will get the number 1। तो here it will be 1 chloro-propane। इसका नाम क्या होगा, 1 chloro dash propane, because halogens are used as a prefix। उनको हम prefix के फॉर्म में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड हाउ टू राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स, कैसे उनका नेम है IUPAC नोमेनक्लेचर के फॉर्म में लिखना है।
नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, नेक्स्ट पार्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के नेचुरल सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज उनके। नाउ फर्स्ट वन कंबशन, कंबशन मीन्स बर्निंग। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि जो कार्बन कंपाउंड है उनके रिएक्शंस क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज द यस कंबशन, कंबशन मीन्स बर्निंग। ओके, कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग। लेट अस फर्स्ट लुक एट द combustion as the chemical property of the carbon compound. We have seen that in previous standard, carbon in the form of the various allotropes on ignition in presence of oxygen undergo combustion to emit the heat and light and form the carbon dioxide. क्या लन किया हम लोगों ने कि जो कार्बन है, कार्बन उस कंपाउंड का बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। हाइड्रोकार्बन as well as most of the carbon compound undergoes combustion in presence of oxygen to emit heat and light. हाइड्रोकार्बन एज वेल एज द मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और बहुत सारे जो कार्बन कंपाउंड है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं और लाइट और हीट एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी क्या करते हैं, वो एमिट करते हैं। Hydrocarbon as well as most of the carbon compound undergoes combustion in presence of oxygen to emit the heat and light and form the carbon dioxide and water as the common product. Some of combustion reactions are as follows. Now see the carbon plus oxygen react and form the carbon dioxide and there is the emission of the heat and light energy. Now yes, hydrocarbon methane CH4. CH4 react with the water molecules, oxygen molecules, means burn with the oxygen molecule, form the carbon dioxide and the water molecule and heat and light is emitted. Now yes, the ethanol. Ethanol is also carbon compound. When it burns in presence of the oxygen, it forms the carbon dioxide, water vapor and the heat and light energy. ओके नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ऑक्सीडेशन है। पहला पार्ट क्या देखा हम लोगों ने, कंबशन, कंबशन मीन्स बर्निंग। ओके अब क्या है, ऑक्सीडेशन। You have seen that carbon compound start burning on combinations easily with oxygen in the air when ignited in air. In this process of combustion, all chemical bonds in the molecule of the carbon compound break and carbon dioxide and water are formed as the product. In other words, the carbon compound is completely oxidized during the combustion. Chemical compounds can also be used as the source of oxygen. Chemical compound can also be used as source of oxygen. Substances that can give oxygen to other substances are called oxidant or oxidizing agent. Potassium permanganate or potassium dichromate are commonly used as oxidizing agent. An oxidizing agent affect on certain functional group in the presence of the carbon compound. तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पार्ट एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट पार्ट इज द एडिशन रिएक्शन। ओके नाउ दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। ये किससे रिलेटेड है, इथेनॉल। इथेनॉल इज ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कलाइन KMnO4। जो इथेनॉल है, अल्कोहल है, in presence of the alkaline KMnO4 it is oxidized into the ethanoic acid. ओके तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, एडिशन रिएक्शन। व्हाट हैपेंस इन द एडिशन रिएक्शन, नाउ दोज सब्सटेंस विच आर हैविंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दे आर रिड्यूस्ड, they are reduced and they are double bond with breaks and form the single bond or triple bond form the double bond.
So in this hydrogen, if hydrogen added, then the double bond converted into single bond, and single bond converted into the third triple bond converted into the double bonds. Now see that activity is given over here. यहाँ पे एक activity दी है, केमिकल्स क्या क्या लेना है, टिंचर आयोडीन, ब्रोमीन वाटर, लिक्विफाइड वनस्पति घी, वेरियस वेजिटेबल्स ऑयल, पीनट्स जैसे वेजिटेबल्स ऑयल लेने हैं. प्रोसीजर: टेक 4 ml of oil in the test tube and add 4 drops of the tincture iodine or bromine water in it. Shake the test tube, find out whether the original color of the bromine or iodine disappear or not. Repeat the same procedure using other oils and vanaspati ghee. In above activity, observation of disappearing diminished color of the bromine iodine indicate that bromine iodine is used up. This means that bromine iodine has undergoes a reaction with the concerned substance. This reaction is called addition reaction. When a carbon compound combines with another compound to form the product that contain the atoms in both the reactant, it is called addition reaction. Unsaturated carbon compounds contain a multiple bond as their functional group. They undergo addition reaction to form the saturated compound as the product. The addition reaction of an unsaturated compound with iodine or bromine takes takes place instantaneously at room temperature. Moreover, the color change can be felt by the eyes. Therefore, reaction is used as the test for detection of multiple bonds in the carbon compound. In above activity, color of the iodine bromine disappear in the reaction between and oil and iodine. However, there is no change with the vanaspati ghee. What inference will you draw from this? And which of the substance do contain the multiple bond? Now the when vanaspati ghee treated with the iodine, the color of the iodine do not changes. It means the iodine is not utilized. It means there is a no double bonds in between the carbons present in the vanaspati ghee. It means it is saturated. And in the substance where the color of the iodine changed, it means the iodine is utilized to satisfy the unsaturated bonds. So that's why there is a yes change in the color of the iodine solution. Okay, इस तरह से क्या है ये कंक्लूजन हम लोगों को मिलता है. नाउ स्टीरिक एसिड. Okay, number of carbon double bond, number of carbon, will it decolorize the iodine? तो your answer will be yes. Oleic acid. ओके, नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स कितने होंगे वो पूछा है, और इसके बाद ये डिकलराइज होगा तो योर आंसर विल बी यस. एंड पाल्मिटिक एसिड यस. तो यहाँ पे क्या है, ये जो है उनके कलर डिकलराइज होंगे बिकॉज जो ये तरह के ऑयल है ये ऑयल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ द हायर फैटी एसिड. तो व्हेन द आयोडीन इज एडेड तो दे कंज्यूम ओके टू सैचुरेट देयर डबल बॉन्ड्स. डबल बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए यूज होते हैं, करते हैं वो. द अनसैचुरेटेड compound can also undergo addition reaction with hydrogen to form a saturated compound. However, it is necessary to use a catalyst like platinum or nickel for these reactions. We have already seen that catalyst is such substance due to the presence of the which rate of reaction change without causing any disturbance to it. This reaction is used for the hydrogenation of vegetable oil in presence of the nickel catalyst. You have seen the above activity that iodine tests indicate presence of the multiple bonds, double bond or a particular in the molecule of the oil, while vanaspati ghee is found to be saturated. The molecule of vegetable oil contain long and unsaturated carbon chain. Hydrogenation transform them into the saturated chain, and thereby vanaspati ghee is formed. Unsaturated fat containing the double bonds are healthy while saturated fats are the harmful for the health. जो unsaturated fats हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं वो हेल्थ के लिए गुड होता है, बट जब सेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हेल्थ के लिए थोड़ा बैड होता है. बिकॉज जो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं दे गेट डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट द ओबेसिटी. ओके, जो
सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो अपने बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होते हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है, मोटापा आता है। और सम टाइम्स जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल्स जो वेन्स और आर्टरीज होते हैं उनके वॉल को ठीक कर देते हैं, वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाता है और उसके बाद में उनके जो वॉल्स होते हैं ठीक हो जाते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट जो अंदर का डायमीटर है उस आर्टरीज और वेन का, वो क्या हो जाता है, नैरो, वो नैरो हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट फ्लो ऑफ द ब्लड इज रिटार्डेड, उसका जो रेट है ब्लड फ्लो का वो कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ यस हेल्थ प्रॉब्लम, इसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए जो सैचुरेटेड फैट्स है वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, बट अनसेचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो ऑयल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन क्या देखा हम लोगों ने, कंबसन रिएक्शन। सेकंड क्या देखा हम लोगों ने, आफ्टर द कंबशन कौन सा रिएक्शन देखा हमने, एडिशन रिएक्शन। एडिशन के बाद क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो ये फोर्थ रिएक्शंस है। एज द सिंगल बॉन्ड सी एच एन कार्बन कार्बन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एज द सिंगल बॉन्ड सी एच एन कार्बन कार्बन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट रिएक्टिव। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते वो रिएक्टिव नहीं होते, एंड देयर बाय दे रिमेन इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट रिएजेंट। इसलिए वो क्या है, बहुत सारे रिएजेंट के प्रेजेंस में इनर्ट रहते हैं, उनके साथ में कोई एक्टिविटी शो करते नहीं, रिएक्टिविटी शो नहीं करते। हाउएवर saturated hydrocarbon in presence of sunlight react rapidly with chlorine, बट जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में रैपिडली क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन एटम रिप्लेस वन बाय वन। अब इस रिएक्शन में एक एक करके एक एक क्लोरीन रिप्लेस होता है। ऑल द हाइड्रोजन एटम इन द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हर सॉरी जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के साथ वो वन बाय वन क्लोरीन से रिप्लेस होते हैं, मतलब क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होता है और हाइड्रोजन वहाँ से हट जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। ओके, एक बार में एक क्लोरीन, नेक्स्ट टाइम में फिर एक क्लोरीन, नेक्स्ट टाइम में एक क्लोरीन, फिर लास्ट में बचा हुआ वो भी हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हो जाता है, क्लोरीन से। और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म हो जाता है। नाउ सी द प्रोसेस, the reaction in which the place of one atom of the type of atom group in the reaction is taken by another atom group is called substitution reaction. The reaction in which the place of one atom of the one type of atom group in the reaction taken by another atom or group of atom is called substitution reaction. Chlorination of methane is the substitution reaction which gives more products. Four products. Now see methane CH4, and it react with the chlorine in presence of the sunlight. Now one hydrogen replaced by the one chlorine, so it form the CH3Cl, and the released hydrogen and remaining one chlorine react with each other form the hydrochloric acid. Now CH3Cl react with the another chlorine molecule and it form the CH2Cl2 plus HCl. Now this CH2Cl2 again react with the chlorine in presence of sunlight form the CHCl3 plus HCl. Now CH3Cl3 again react with the chlorine molecule form the CCl4 plus HCl, and this CCl4 is called as the carbon tetrachloride. Still, large number of products are formed in the chlorination reaction of the higher homologous of alkane. अब जो कार्बन का हायर होमोलॉग है, अल्केन का जो हायर होमोलॉग्स है उसमें भी क्लोरीनेशन का रिएक्शंस होता है और इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए मीथेन से क्लोरीन के रिएक्शन से, 4 प्रोडक्ट। इफ़ दिस मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय द हायर कंपाउंड, जो इससे भी हायर कंपाउंड लेंगे, कार्बन कंपाउंड जो कि इससे भी क्या हो, हाईएस्ट हो, तो देयर विल बी
is more product as compared to the reaction with the methane with the chlorine। तो यहाँ पे हमको 4 प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। You have learned about 4 types of the common reaction in the previous chapter. In which of these 4 types you have learned about 4 types of the common reaction in the previous chapter? What are that 4 type of the reaction? Combination reaction, in which one or more two or more than two reactant combines to form a single product. Next one is the decomposition reaction, in which the single product broken down into the two or more than two product. And third one, when the more reactive element replaces the less reactive element, it is called the displacement reaction. And the chemical reaction, in which there is a mutual exchange of the ion and formation of the insoluble solid, called as the precipitation reaction. So in this way we have learned the main 4 type of the reaction. In which of these 4 type of the addition and substitution reaction of carbon compound can be included? अब क्या बोला है, 4 टाइप के रिएक्शन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। इन विच ऑफ दीज 4 टाइप द एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड कैन बी इंक्लूडेड। तो ये चारों में से, इन चारों में से हम किस टाइप के केमिकल रिएक्शन में एडिशन और सब्स्टिट्यूशन को रख सकते हैं? व्हाट आर द एडिशनल डिटेल एंड डिफरेंसेस इन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? मीन्स एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम किस रिएक्शन की कैटेगरीज में रख सकते हैं? कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं, या डिकम्पोजिशन में रख सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रख सकते हैं, या जो है डबल डिस्प्लेसमेंट में रख सकते हैं। तो किस में रख सकते हैं वो क्वेश्चन में पूछा है। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनॉइक। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनॉइक। लास्ट ईयर you have studied about the important organic compound, sorry, not organic compound, organic only carbon compound, कार्बन कंपाउंड अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पिछले साल पढ़ा था आपने। ओके, नाउ सी ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन इज मस्ट हियर। Ethanol and ethanoic acid are the two of the commercially important carbon compound। ये दोनों जो है क्या है? इम्पोर्टेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है, इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है। ओके स्टूडेंट, नाउ यस अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। Okay, now I'm ending the meeting. Yes, 7th standard student. I will start your meeting now. Now it is the 10th standard meeting. Okay, now you will again, you have to join again. Okay, now yes, I'm ending this meeting first.